जय हिंद दोस्तों। पिछले दिन या फिर कहीं पिछले क्लास जब भी हम बताए थे उसमें ये थोड़ा सा गलती कर दिए थे। समझाएं सब सही थे, बोले भी थे कि पुल है और पुल के अनुदिश 250 मीटर है। मतलब पुल के नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक तो जाना ही है, नदी के इस किनारे से उस किनारे पे, लेकिन पुल के अनुदिश मतलब जैसे जैसे पुल है तो पुल के अनुदिश अगर देखें तो पुल की लंबाई थी 250 मीटर। और यह जो पुल है वो नदी के किनारे के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा था और नदी की चौड़ाई बताना था। तो पिछले क्लास में हम सब चीज़ सही बताए थे, बोले थे 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, सब चीज़ लिख रहे थे। तो लंब बटा कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में। तो यहाँ लिखना चाहिए था साइन 30, हम जल्दी जल्दी में tan 30 लिख दिए जो कि गलत था पिछले क्लास। अब लंब और बटा कर्ण साइन 30 क्यों? क्योंकि 30 के सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसको कहते हैं मजाक वाली बात। तो मजाक हो गया आपके साथ कि यहाँ लिखे थे tan 30 लेकिन मान हम बैठाए थे 1/2। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर आप 23 गलती बता दिए, तो हम देखें उस वीडियो को, सही में गलती बताएं। और मतलब वो गजब गलती, अजीब गलती, क्या बोले उसको, गजीब बोल सकते हैं, नहीं गजब नहीं अजीब, गजीब गलती हुआ। यहाँ पे tan 30 लिखे और लिख दिए 1/2। मतलब एकदम दिमाग में फिट है कि हम tan 30 बैठा रहे, दनादन बनते गए। तो इसको सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया था। लंब मने तो नहीं जानते नदी की चौड़ाई, कर्ण मने 250। अब काट छाट के सब एकदम सही लिखे 125। अब बैठा भी दिए कि नदी की चौड़ाई 125 मीटर, एकदम आंसर भी आ गया, सब चीज़ सही है। लेकिन यहीं पे गलती बैठा दिए थे, साइन 30 के बजाय हम उस दिन tan 30 लिखे थे। तो मैंने दिमाग में एकदम पूरा चल रहा था औंध भौंध पूरा, क्या क्या। 1 घंटा पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा थक जाते हैं, अपने पढ़ाना अपने बोलना है। लाइव क्लास में होता है कि 1 घंटा क्या 5 घंटा कब बीत गया समझ में नहीं आता, लाइव रहते हैं तो, या कभी लाइव पढ़ाए थे तो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ऊब जाते हैं, खुद से बताना, खुद से ही समझना। क्वेश्चन नंबर 23 तक तो बता दिए थे। 24 क्या है, पहले क्वेश्चन तो समझा दें कि क्वेश्चन है क्या। एक वायुयान जमीन से तीस डिग्री कोण पर उड़ता हुआ, यानी कि कोई वायुयान है जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ रहा है, उड़ता हुआ 184 मीटर की दूरी तय करता है। वायुयान जमीन से कितनी ऊपर होगी? देखिए यहाँ साफ साफ दे रहा है कि एक वायुयान है। अब ये वायुयान जमीन के साथ कितना डिग्री के कोण बनाते उड़ रहा है। तो मान लो यहाँ से उड़ना शुरू किया, कितना डिग्री कोण बनाते हुए? वायुयान जमीन से 30 डिग्री के कोण पर उड़ता हुआ कितना मीटर की दूरी पर, मतलब कितना मीटर दूरी तय कर लेता है? 184 मीटर। ऐसे उड़ते हुए 184 मीटर की दूरी तय कर लिया। तो वायुयान जमीन से कितनी ऊंचाई पर है या कितना ऊपर है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है लंब के बारे में। तो स्टैंडर्ड तरीका ABC, यही सब तो मानते हैं हम, और लिखते हैं त्रिभुज ABC में देखो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, जो कि ज्ञात करना है, ये तो खैर निकालना ही है, और कर्ण दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमको साइन थीटा यूज करना होगा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटा कर्ण साइन
थीटा की जगह पे 30 डिग्री, 30 डिग्री। लंब माने चाहो तो ए बी लिख दो, और कर्ण मतलब 184। हालांकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 ए बी बटा में 184। दूसरे इसको काट दो, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, तो ए बी बराबर हो गया 92 मीटर। यानी कि जमीन से अगर उस वायुयान की ऊंचाई पूछे तो 92 मीटर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। और मैथ समझ में कैसे आएगा या मैथ आपसे कैसे बनेगा वो हम बता दिए कि जब तक हम बताते हैं तब तक आप कोई भी कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं करेगा। आराम से वीडियो को देखिए, दोबारा फिर खुद से बनाइए किताब से, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं तो क्वेश्चन देख के सिर्फ बनाइए। दोबारा अगर अटकते हो तो भले वीडियो को चला कर देखो कि आपसे दिक्कत कहाँ हो रहा है, आप कहाँ पर अटक रहे हो। 25 है, 1.5 मीटर लंबा एक आदमी, पेड़ की चोटी को देखता है, और पाता है कि पेड़ की चोटी उसके आँख पर उसके आँख पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखते लिखते तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए इसलिए तो आपके सामने ही हम क्वेश्चन लिखते हैं। 1.5 मीटर एक लंबा आदमी है, 1.5 मीटर लंबा, सही बात है। एक पेड़ की चोटी को देखता है, मान लीजिए कि इधर पेड़ कहीं है, सपोज दैट पेड़, और आदमी के आँख पर पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन या अवनमन कोण एक चीज़ याद रहे कि इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ये जो देख रहे हो इसको बोला जाता है दृष्टि रेखा, और यह क्षैतिज रेखा, इसके बीच में कौन होता है, यानी कि दृष्टि रेखा और इसके बीच में, ही नहीं, दृष्टि रेखा और क्षैतिज, यहाँ पर कौन बन रहा है कितना, 60 डिग्री। यदि पेड़ से आदमी की दूरी, पेड़ है और ये आदमी है, इसकी दूरी अगर पूछे कि पेड़ से आदमी की दूरी कितना है तो 36 मीटर, 36 मीटर। अब यहाँ 36 है तो जाहिर सी बात ये भी 36 होगा। ये और ये बराबर है। ट्रायंगल का नाम चाहो तो ABCDE आप जो भी देना चाहें। देखो अब अगर इधर 1.5 है तो इधर भी 1.5 होगा, तो इधर वाला जो हाइट है ये तो आप भूल जाइए, या फिर टेंशन नहीं लीजिए, जो है सो इधर निकालना होगा हाइट, HEIGST, बस यही फाइंड करना हाइट। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए
60 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, जो कि ज्ञाते करना है आपको। आई जो दल है आधार, तो लंब अब आधार किस में आता है? tan में। तो लिखो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। हालांकि tan 60 है, क्योंकि tan थीटा माने 60 डिग्री दे ले, तो tan 60 लिखेंगे। लंब माने कौन काम करेगा? तो ए बी बोल, नहीं बी सी है, लंब तो अभी बी सी माने, बी सी, और आधार किसको मानती है? ए सी, तो ए सी को डायरेक्ट लिखो 36। अब tan 60 का वैल्यू √3, इधर हो गया बी सी बटा में 36, तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया? 36√3। आंसर हो सकता है कि 100% एक ही वाला नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 36 है और √3 का वैल्यू होता है 1.732। देखो इसको इससे गुना करो। अब माफ़ करना, हमको गुना नहीं आता, इसको गुना कर लीजिए, वो BC निकल गया। लेकिन वो BC नहीं पूछ रहा है, वो तो कुछ और पूछ रहा है। कह रहा है पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो पेड़ की ऊंचाई में तुम जो निकालोगे 36 गुने 1.732 गुना करके, मान लो जो भी, उसके नीचे वाला हिस्सा तो हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर वाला हम देख रहे हैं BC। तो ई जोड़ना पड़ेगा, जो भी आएगा गुना करके उसमें 1.5 ई गुना करके अभी जो आया है इसको जोड़ दीजिए, दोनों जो आएगा वही मीटर आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए हम खुद माफ़ी आपसे चाहते हैं। आई एम सो सॉरी कि हमको गुना नहीं आता, ना ही जोड़ा था। हो गया। ये 36 है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, लिखा हुआ अजीब सा लग रहा था कि क्या लिखे। 36 है, 36। एक बार में नहीं समझ में आए, इसी क्वेश्चन को दोबारा देखिए, क्योंकि यूट्यूब पे दोबारा तिबारा हम क्या बोलते रहे, ऑफलाइन तो है नहीं। एक बार समझा दें, उसको दोबारा समझिए क्या लिखे नहीं लिखे। पहले हम ट्रायंगल कंसीडर किए, क्योंकि आधार था और हमको लंब निकालना था, तो वही वाला ट्रायंगल लंब बटा आधार लिखे। लंब निकालना था इसलिए सही रहने दिए, आधार मालूम था तो बैठा दिए। हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी है मेन क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्यूशन लंबा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ तक कहे कि जितना लिखने में हमको टाइम क्वेश्चन लगता है, उससे कम ही टाइम में तो हम सॉल्यूशन भी निकाल देते हैं। 26 नंबर, एक आदमी, फिर भी क्वेश्चन तो हम लिखेंगे। एक आदमी जो 1.3/4 मीटर लंबा है, मंदिर के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। यदि आदमी की दूरी मंदिर से 15 मीटर है, तो मंदिर की ऊंचाई बताइए। देखिए, एक आदमी जो 1.3/4 मीटर लंबा है आदमी, और 1.3/4 की मतलब क्या होता है कि 4 एकम 4 3 7, 7/4।
7/4। बाद में अगर देखोगे तो 25×75 से हो जाता है, मतलब कि 1.75 मीटर। भागा दे के देख लीजिएगा कैसे बदले सर। तो हम क्या किए ना कि नीचे 2 और 2 डबल बार है, तो डबल 5 से गुना भी कर दिया और ऊपर 25 से गुना कर दिया, मतलब तो 25×75 से 175 और नीचे हो गया 100। मतलब इतना कहाँ हम रियल नंबर में जा रहे हैं। सिंपल है कि 1.3/4 को हम 7/4 लिखेंगे। अब 4 से भागा दो तो 1.75 मीटर ही आएगा। तो आदमी इतना लंबा है। और सामने कहीं मंदिर होगा, मान लिया जाए कि यहाँ कहीं मंदिर है, सपोज दैट इस तरह से मान लेते हैं कि मंदिर है, ठीक है। किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, माफ़ कीजिएगा। अगर लग रहा है कि मंदिर नहीं है तो लो इस तरह से बना देते हैं। मान लीजिए मंदिर है, किसी को बुरा नहीं लगे, कोई बुरा नहीं मानेगा, ये मंदिर मान लेते हैं कि मंदिर है। एक आदमी इतना मीटर लंबा है और मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण यहाँ से देखता है और मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण पाता है। अब मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण कितना पाता है भाई, तो 30 डिग्री। मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री यहाँ पे पाता है कि मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलो अच्छा बात है, 30 डिग्री है। यदि आदमी की दूरी मंदिर से, मतलब यहाँ मंदिर है, ये आदमी, इसकी दूरी 15 मीटर है, तो यहाँ 15 मीटर तो इधर भी 15 मीटर। अब एक चीज़ ध्यान रहे कि अगर इधर 1.75 मीटर तो यहाँ वाला भी हाइट 1.75 मीटर कंसीडर करना होगा। करना क्या है, मंदिर की ऊंचाई फाइंड करना है। तो आप इतने अगर निकाल लेते हो हाइट, बाद में इसको जोड़ देना। कैसे निकालें, तो A मान लो, B मान लो और यहाँ C मान लो समझने के लिए, और लिखो त्रिभुज ABC में। लेकिन लिखे क्या, पहले ही तो मालूम रहेगा तब है ना। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब है, जो कि हमको फाइंड करना है, और नीचे जो देख रहे हैं ये आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में। तो लिखो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। हालांकि tan थीटा को tan थीटा नहीं लिखेंगे, tan 60 डिग्री, क्योंकि चल ये रहा है, सॉरी 60 बोलती हैं, tan 30 चल रहा है, tan 30 डिग्री। लंब मने पता नहीं, लंब ज़्यादा है तो ए भी बैठा दो, आधार मने जानते हैं 15 है। हालांकि tan 30 का वैल्यू 1/√3। ए बी को ए बी लिखो, 15 को तोड़ दो, 5 दिया 15, क्यों, जब मैं √3 से इसको काट सके, √3 बार में। तो ए बी बराबर कितना हो गया, 5√3। अब 5√3 नहीं लिखना है, करना क्या है, अगर मंदिर की ऊंचाई पूछे तो देखो, मंदिर की अगर ऊंचाई पूछ रहे हैं तब ये तो बैठाना ही है। 5 और √3 मतलब होता है 1.732, इसको गुना कर दीजिए। लेकिन फिर भी उसमें जोड़ना पड़ेगा। ये तो इसके ऊपर का हाइट हो गया और ये वाला कहाँ गया, जो छोड़ दिए थे 1.75। तो इसको गुना करो, जो भी आएगा उसमें 1.75 जोड़ दो, उतना मीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 27। टाइप बदल गया, अब टाइप चेंज हो गया। एक ध्वज दंड, एक उदग्र मीनार पर खड़ा है। मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर स्थित
बिंदु से मीनार एवं ध्वज दंड क्रमशः 45 डिग्री एवं 15 डिग्री। यहीं पे क्वेश्चन गलत है कि कौन बनाते हैं, इक्वेशन ही गलती हो गया। तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन गलत हो गया। कैसे, जो बताते हैं। एक ध्वज दंड एक उदग्र मीनार पे खड़ा है। जैसे मान लेते हैं कि मीनार है, सपोज दैट ये मान लिया जाए कि मीनार है और इसके ऊपर एक ध्वज दंड लगा हुआ है। मान लो कि ध्वज दंड इस तरह से झंडा है। एक ध्वज दंड एक उदग्र मीनार पर है, तो ध्वज दंड ये हो गया ध्वज दंड यानी कि ध्वजा, और मीनार पर खड़ा है। मीनार की जड़ से, ये मीनार है, इसके जड़ से 10 मीटर दूर, तो 10 मीटर दूर यहाँ पे एक बिंदु पकड़ लिए। बिंदु से मीनार एवं ध्वज दंड, मीनार एवं ध्वज दंड के मीनार एवं ध्वज दंड क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री। तो ये 100% है कि ई वाला होगा 15 डिग्री, क्योंकि छोटा कोण है। यहीं पे गलती हो जाता है। ये जो बोला है ना कि मीनार एवं ध्वज दंड, यहीं पे गलती है। यहाँ पहले आना चाहिए ध्वज दंड, तभी होता ध्वज दंड की डिग्री 45, क्योंकि बड़ा कोण कौन बनाएगा, जो ज़्यादा लंबा हो रहा है। जैसे जैसे दूर होते जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, कोण बढ़ते जा रहा है। तो 45 डिग्री का जो कोण है वो ध्वज दंड बनाएगा। और यहाँ लिखा है कि मीनार बना रहा है 45 डिग्री और ध्वज दंड बना रहा है 15 डिग्री। यहाँ पे उल्टा पुल्टा, यही कन्फ्यूजन होता है। इसी को आगे फिर आगे पीछे कर देना चाहिए, 15 डिग्री पहले 45 डिग्री बाद में। खैर कोई बात नहीं, हम समझा दिए कि मीनार जो है ना वो कितना बना रहा है, 45 नहीं, मीनार छोटा कोण बना रहा है, नीचे की तरफ झुकल है, तो 15 डिग्री। और ध्वज दंड ऊपर है, वो बड़ा कोण बना रहा है 45 डिग्री। तो ध्वज दंड की लंबाई बताना है, मतलब सिर्फ ये बतलाना है, ध्वज दंड की लंबाई नहीं एक्स, मान लो इसको वाई, लेकिन वाई नहीं चाहिए, सिर्फ ध्वज दंड चाहिए। कैसे बनेगा देखो, जब हम 15 डिग्री कंसीडर करेंगे तब भी आधार 10 मीटर रहेगा, भले लंब वाई हो। जब 45 डिग्री कंसीडर करेंगे तब भी आधार 10 मीटर होगा, भले लंब बदल जाएगा। तो आधार दोनों ही कंडीशन में आ रहा है। जैसे नाम दे दिए, सपोज दैट कि ए है, बी है, सी है, डी है, जब में समझाने में सहूलियत हो और आपको भी आसानी हो। अगर त्रिभुज ए सी डी की बात करें तो भी लंब हो गया और ये आधार हो गया, tan थीटा चाहिए। ए बी डी की बात करें तब भी ये आधार वही है, आधार तो 10 होगा लेकिन लंब बदल जाएगा। तो लंब और आधार लेके चलो, कोई भी उठा लो ना। पहले तो आप tan 15 के मान नहीं जानते हैं, पहले tan 15 के मान बताना होगा। कहाँ से ही आ गया, tan 15 के मान आप नहीं जानते। देखिए tan 15 के मान, ऐसे तो 11th क्लास में पढ़ाना चाहिए था हमको। अब 10th से हम बोले ना 11th में चल जाता, चलो यही बता देते हैं। tan 15 डिग्री निकालना है तो उसके लिए वो फार्मूला याद रखना है कि tan a माइनस बी के सूत्र क्या होता है। अभी मत बोलना ये फार्मूला कहाँ से है, तो पता चला इसी में हम अटकल है, tan a माइनस tan b। हम तो साबित कर देंगे लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा, फिर वो पूछोगे वो कहाँ से आ गया, उसके अंदर बता देंगे वो कहाँ, वैसे करते रह जाओगे। इसलिए याद कर लीजिएगा, क्योंकि 11th की चीज़ है। 11th में बिना बोले ही हम साबित करते हैं, ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे तो प्रूफ करेंगे।
खुद प्रूफ करते हैं हम। tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b, अब बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। जैसे इसी तरह से tan a माइनस बी के जगह पे अगर हम चाहें तो tan 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। 45 में से 30 घटेगा तो 15 डिग्री आएगा, लेकिन यहाँ आसान हो जाएगा बैठाने में। tan 45 डिग्री a मतलब माइनस tan 30 डिग्री और बटा 1 के 1 और प्लस में। उससे भी ज़्यादा आसान होता 60 वाला अगर रखते तो, और परेशानी कम होता। 60 ही रखते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हेर फेर चलेगा। 60 डिग्री बैठाते हैं, 60 में और कम मेहनत है। 60 माइनस 45 कर दो और कम परेशानी, बहुत कम परेशानी है। tan 60 डिग्री माइनस में tan 45, एकदम सिर्फ एक बार कंजुगेट मल्टीपल करना है। 1 बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। इसको तो आप कह सकते हैं कि tan 15 डिग्री, और यही तो चाहिए। tan 15 डिग्री के मान चाहिए उसमें। tan 60 की वैल्यू √3 माइनस में 1 बटा 1 प्लस tan 60 का वैल्यू √3 और इंटू 1। tan 15 डिग्री के मान कैसे निकाले भाई? तो √3 प्लस 1 है और ऊपर में √3 माइनस 1 है। √3 माइनस 1 नीचे √3 प्लस 1, कंजुगेट मल्टीपल करो मतलब √3 चिन्ह बदल के -1 से ऊपर नीचे गुना, ऊपर गुना कर दिए तो हो जाएगा √3 माइनस 1 के होल स्क्वायर, और नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a स्क्वायर यानी √3 के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर। तो ऊपर हो गया √3 के स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस में 2 है, 2 a मतलब √3 b मतलब 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, बटा में रूट है स्क्वायर है कट गया तो सिर्फ 3 है, माइनस में 1, यहाँ रूट है वहाँ स्क्वायर है सिर्फ 3 हो जाएगा प्लस 1, और ये तो खैर 2√3 हो ही गया, बटा में 3 में से 2 गया है। इधर देखो 3 2 4 और माइनस में 2, ई मत कहना 3 1 4 हो गया और 4 में से 2 घटा दीजिए तो 2, ई नहीं घटेगा, ये 2√3 इसके साथ में है, बटा 2, 2 और 2 कॉमन ले लो तो बच गया 2 माइनस √3, बटा में जो 2 है कैंसिल हो जाएगा। यानी आपको ये वाला याद रखना है, 3 बार हम टिक लगा दिए, 2 माइनस √3। यहाँ पर तो यही अप्लाई होगा, 2 माइनस, अरे यार इतना नीचे हो गया कि दिखाई दे रहा होगा, 2 माइनस √3 है यार, 1 मिनट, अब देख सकते हो 2 माइनस √3 है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो छोटा सा चीज़ था। अब इसको पकड़ के मत पकड़ बैठ जाना, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये से भी 2 से 2 आप काट सकते थे। यही यहाँ पर अप्लाई होगा, याद होना चाहिए। tan 15 डिग्री का मान कितना होता है, हम सब मिटा रहे हैं, सिर्फ मान छोड़ देंगे इसमें। बस इतना रहने देंगे, क्योंकि यही तो है जिसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अब तुम किसी का भी इस्तेमाल करो, 15 डिग्री 45 डिग्री क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए पहले त्रिभुज ACD का इस्तेमाल करते हैं, त्रिभुज ACD में तो लिखेंगे tan 15 डिग्री, क्योंकि छोटका त्रिभुज है, लंब बटा आधार, डायरेक्ट लंब बैठा नहीं, तो टाइम वेस्ट क्यों करना है। लंब माने y हो गया और आधार मतलब 10। अब tan 15 डिग्री का मान अभी अभी बताएं कितना होता है, 2 माइनस √3 और ये हो गया y बटा 10। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन है यही सॉल्यूशन होगा जो हम बता रहे हैं। अब कोई क्वेश्चन में सुधार दे काट छाट के तो बातें अलग है, लेकिन अगर क्वेश्चन यही है तो सॉल्यूशन वही होगा जो हम आपको बता रहे हैं, या कोई भी जो टीचर बताएंगे वो इसी तरीक़ा से बताएंगे। 10 को गुना कर दो, तो 10 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और माइनस में 10√3, ई y निकल गया, ध्यान रहे। फिर लिखना है पुनः, या इंग्लिश में कोई लिखते हो तो अगेन लिखोगे, लेकिन इस बार लिखोगे त्रिभुज, इसमें बड़ा त्रिभुज कंसिडर करना है, ABD त्रिभुज ABD में लिखना है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, लंब माने
पूरा x प्लस वाई, आधार माने वही 10 चलेगा। tan 45 के वैल्यू 1 होता है, x को रहने दिए और y के जगह पर 20 माइनस 10√3 और पूरे के बटा में क्या था 10। एक काम करो 10 इधर गुना कर दो तो इधर बच गया x प्लस 20 माइनस 10√3। x बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 10√3 इधर आ गया तो प्लस में, और इधर घट गया तो 10 में से 20 घट गया तो माइनस में 10। x बराबर कितना, तो 10 कॉमन ले लो, √3 माइनस में 1 हो गया। देखो हमको ज्ञात भी क्या करना है, ध्वज दंड की ऊंचाई, मतलब क्या x निकालना है। तो बन तो गया, थोड़ा ध्यान दोगे, बन गया है कैसे, ये 10 को 10 ही रहने दो, √3 को 1.732 लिखो और माइनस में 1, यही ना है x, और x ही तो है ध्वज दंड की ऊंचाई। तो 10 हो गया। अब सोचो कि एक में से मतलब 1.732 में से एक घट गया तो 0.732 हो जाएगा बराबर में x। एक काम करो, इसके लिए बटा में 3 जीरो लिखोगे, एगो से एगो कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा 2 जीरो बच गया तो लिखेंगे कि 2 अंक के बाद, यानी 7.32 मीटर। यानी अगर ध्वज दंड की ऊंचाई पूछता तो 7.32 मीटर हो जाता आंसर। कैसे, अरे 2 को जीरो बच रहा है, नहीं 2 को जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे दे देते फिर से, तो 7.32 मीटर होगा। आज 27 तक आज यहीं तक काम चला ही, इसके आगे फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ में। क्लास को लाइक करना ना भूलो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो क्लास को, ठीक है, देखते तो 100-150 हो लेकिन लाइक मात्र 5 गो 6 गो करते हो, बड़ी अफसोस लगता है। जो कहते हैं ना कि एकदम मन छोटा हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। खैर मिलते हैं कल फिर अगले क्वेश्चन के साथ में इसी टाइम पर। आज के लिए धन्यवाद।